उस आदमी ने हर दिन सुबह से शाम तक, वसंत से सर्दी तक 10,000 मुक्के मारे। मार्शल आर्ट्स में पूर्णता की तलाश में वह बर्फ में नग्न खड़ा रहा, गहरे विचारों में डूबा हुआ। अपनी वर्तमान मार्शल उपलब्धियों के लिए स्वर्ग द्वारा अत्यधिक धन्य महसूस करते हुए उसने पहाड़ों में प्रशिक्षण लेने का निर्णय लिया और हर दिन आभार के साथ 10,000 सीधे मुक्के मारे। हालांकि वह हर 6 सेकंड में केवल एक ही मुक्का मार सकता था, जिसका मतलब था कि उसे हर दिन बिना रुके 18 घंटे तक मुक्के मारने पड़ते थे। उसने पूरी एकाग्रता के साथ प्रशिक्षण किया, कभी भी ढिलाई नहीं बरती। उसके अभ्यास से जमीन पर गहरे गड्ढे बन गए थे। 2 साल बाद नेतेरो में एक परिवर्तन आया। अब वह केवल 1 सेकंड में 10,000 मुक्के मार सकता था। इससे उसे हर दिन आभार महसूस करने के लिए बहुत अधिक समय मिल गया। पहाड़ से नीचे आने के बाद नेतेरो ने दुनिया के नंबर 1 डोजो को चुनौती दी। शुरुआत में सभी ने सोचा कि नेतेरो वहाँ सिर्फ परेशानी करने आया है, लेकिन जब मास्टर ने नेतेरो की हरकतें देखी तो वह दंग रह गया। उसके मुक्कों ने ध्वनि की गति को पार कर दिया। वहाँ मौजूद विश्वास नहीं कर पा रहा था कि शक्ति किसी इंसान के पास हो सकती है। मास्टर ने तुरंत नेतेरो से विनती की कि वह उसे अपना शिष्य बना ले। इस समय नेतेरो की उम्र 50 साल थी। एक राक्षस का जन्म हो चुका था। जब नेतेरो 120 साल का हुआ तो उसने चिमेरा चींटियों पर हमला करने का फैसला किया ताकि चींटी राजा की मानवता को नष्ट करने की योजना को रोका जा सके। यह सब नेफरपिटू ने महसूस कर लिया, जिसकी संवेदनशीलता बेहद तेज थी। उसने तुरंत शाही महल की सुरक्षा हटाकर खुद को युद्ध मोड में डाल लिया। पिटू ने दुश्मन की जगह का पता लगाने के लिए अपनी आंखों का इस्तेमाल किया, लेकिन अगले ही पल आकाश में अनगिनत उल्काएं हमला कर रही थीं। यह जैनो की ड्रैगन डाइव तकनीक थी। लक्ष्यों की भारी संख्या के कारण पिटू के लिए तुरंत दुश्मन का पता लगाना असंभव हो गया। चींटी राजा की सुरक्षा के लिए पिटू ने अपनी संवेदनशीलता को अधिकतम स्तर तक बढ़ा दिया। वह तेजी से आगे बढ़ी और हमलावरों में सबसे शक्तिशाली नेतेरो को खोज निकाला। पिटू ने अपनी ब्लैक चाइल्ड डांस तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसे वह केवल पूरी ताकत से लड़ाई में ही इस्तेमाल करती थी। इस क्षमता को सक्रिय होने से लेकर हमला करने में केवल 0.1 सेकंड लगते थे। हालांकि इतनी कम समय में भी नेतेरो तुरंत कई रक्षात्मक रणनीतियां सोच सकता था। पिटू स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि इस पल नेतेरो का शरीर धीरे धीरे बदल रहा था। अगले ही क्षण नेतेरो ने पिटू पर हमला कर दिया। यह शक्तिशाली हमला परमाणु हथियार से भी अधिक ताकतवर था। पिटू समझ नहीं पा रही थी कि यह इंसान ऐसा कारनामा कैसे कर सकता है, लेकिन सौभाग्य से डॉ ब्लाइथ की मदद से वह उड़ नहीं गई। हालांकि जैसे ही उसने हवा में अपनी स्थिति समायोजित की, वह यह देखकर चौंक गई कि अनगिनत उल्कापिंड सीधे महल की ओर बढ़ रहे हैं। पिटू ने अपनी बिल्ली जैसी आंखों से चींटी राजा की स्थिति लॉक कर ली। उसने अपने शरीर को सिकोड़ लिया, जो तुरंत फैल गया और वह परमाणु बम से भी तेज गति से शाही महल की ओर दौड़ पड़ी। लेकिन जैसे ही वह पास पहुंची, पिटू यह महसूस कर चौंक गई कि अंदर से एक शक्तिशाली और दुष्ट आभा आ रही है।